हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर 10th क्लास के सिलेबस मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों की तैयारी कराया जाता है। उम्मीद है कि यहां पर पढ़ाई जो भी हो रहा है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 3 चैप्टर खत्म हुआ, कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर आपका चल रहा है यहाँ पर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसमें 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर अर्थात लास्ट चैप्टर आपका आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए, इससे पहले कि आपका एक दिन वीडियो लोड नहीं हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, मेरा भी कुछ काम रहता है इसके अलावा भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5.3 एक्सरसाइज जो है 5.3 आप एनसीईआरटी बुक निकालिए और एनसीईआरटी बुक का 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखें। इससे पहले कुछ बोर्ड पर देखिए, कुछ फार्मूला है, 1-2 फार्मूला है, उसको आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको याद भी होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपका ये पढ़ाया गया था। फॉर्मूला दिया गया था आपका सम ऑफ nth टर्म, इसको डिनोट किया जाता है एसएन से। इसको कहा था हिंदी में n पदों का योग। ठीक है, एसएन कहा था, इसको भी डिनोट किया था एसएन से। इसे डिनोट करें आप। बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। आप ये फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि यही चैप्टर 5.3 है आपका। यही फार्मूला पर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक और फार्मूला बनता है, देखिए कैसे निकलता है। ऐसे अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर थोड़ा देखिए, ये n/2 फार्मूला कैसे बनाया था ये सीख लीजिए पहले। ये 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला लिखा जा सकता है। और इसको थोड़ा डिटेल में सिंप्लीफाई करें तो n/2 ये a होता है। इसको पहले का चैप्टर में लिखा गया था a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है फार्मूला? या तो इसको a n से डिनोट कर सकते हैं, या इसको l भी कहा जाता है। क्या कहता है? l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ये जो इसका लास्ट टर्म होता है, हमको पता होगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको l डिनोट करे या a n से डिनोट करे, बात बराबर है। ठीक, तो ये आप 2 फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला ये भी होता है। तो ये फार्मूला याद रखें, ये एक फार्मूला याद रखें। ये फार्मूला आपका कब यूज होगा? जब n और a और d तीनों पता होगा, तो ये फार्मूला ऐसे निकाल लेंगे, सम ऑफ n टर्म। ये फार्मूला कब यूज होगा? आपका लास्ट टर्म दिया होगा, a दिया होगा, n दिया होगा, तो और लास्ट टर्म डायरेक्ट दिया होगा कि इतना पद तक, तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका एनसीईआरटी चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन निकाले और पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन आपका सीरीज दिया गया, आपका 2 7 2 7 12 डॉट 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 दिया गया है 10th पदों, इतना पद दिया गया है। ठीक है, इसमें a का मान क्या होगा? 2, d का मान कॉमन डिफरेंस होता है 5। जब ये देखिए n का मान क्या है 10। क्यों इसको n समझे? क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया गया है 10वां पद का मतलब क्या होता है? n, कितना टर्म्स n। तो ये सब पता है, तो सम ऑफ n टर्म अर्थात n बराबर क्या होता है? Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं है, केवल मान रखना है। n का मान 10/2 S10 और 2a का मान 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, d का मान 5। ठीक है, ये जब इसको काटेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 45, 4 प्लस 45
45 4 49, 49 25 245। यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कैसे फार्मूला यूज करते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को यही सही आप टेकल कर सकते हैं। कब? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब। कंसेप्ट आपका उम्मीद है कि पूरा क्लियर होगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट जितना आपको इस कंसेप्ट है इससे ज़्यादा दे दिया गया आपको कंसेप्ट, इससे ज़्यादा इसमें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कोई भी नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया सीरीज -37 -33 -29, ये सीरीज कहाँ तक गया है? 12 पदों तक। फिर बताएं 12 पदों तक अर्थात n का मान क्या दिया गया है? ये दिया गया है n। ए का मान -37, डी का मान, देखिए डी का मान इससे ये घटाया जाता है, ना कि इससे ये घटाया जाता है। ठीक है, जब इससे घटाएंगे तो -33 और -37। ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या होता है A2 - A1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ए पता हो गया, डी पता है, एन पता है, क्या एस एन नहीं निकल सकता है? एस एन बराबर वही फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, बार बार आप इसी को यूज कीजिएगा। क्या निकालना है? n कितना है 12, तो s 12 का मान निकालिए। 12/2, 2a का मान -37 प्लस n-1 12 11 इंटू डी का मान कितना दिया गया आपका 4। ठीक है, ये जब काटेंगे इसे 6 इंटू -74 प्लस 44। ठीक है, 6 गुना ये कितना हो जाएगा -30, 30 छक 180 -180 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सम ऑफ n टर्म का मतलब आप जानते होंगे, जैसे वहाँ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट दिया गया an तक, तो उसी का जोड़ पूछ रहा है। ये उसमें n टर्म पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था उसका जोड़ क्या होगा। अगर कोई भी सीरीज अगर लिखा होगा या तो उसका दशमलव उसका कोमा में लिखा गया होगा, या जैसे अगर सीरीज को दिया गया है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 an दिया गया है। ये जब सीरीज अगर डॉट डॉट दिया गया है ऐसा, तो ये पढ़े थे हम an निकालने का लास्ट टर्म, इसका टर्म निकालने के लिए, लेकिन यही अगर प्लस में पूछ रहा है क्वेश्चन, इसीलिए इसको सम ऑफ n टर्म कहा था कि सभी के n टर्मों का सभी के योग बताएं, इसीलिए फार्मूला बनता है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, 2 बनाए 2 आपके लिए। ठीक, देखिए हम तो बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, 50-60% जितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप बेहतर है कि अपना से जरूर बताइए, नहीं कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ समझे, वीडियो आपका यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, जब चाहे दिल कहे जब चाहे इसको देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि इसको समझ लिए, इसके बाद वीडियो को पॉज कर दिए, बंद कर दिए, अपना से बनाएं, क्योंकि अपना से तभी बना सकते हैं आप। कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका, और अपना से बनाने से आपका 100% इसका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह बन रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि बात समझ आया होगा। पहले काम है आपका अपने से बनाए, ये नहीं कि देख के लिखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, योगफल ज्ञात करना है, सम ऑफ n टर्म। सीरीज दिया गया है 7 10 सही 1/2 14 प्लस ये प्लस में दिया गया है 84 तक गया है। ये क्या दिया गया है, फिर भी इसमें निकाले तो a का मान 7, डी का मान क्या हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो देखिए 7 से कितना बड़ा है 3, 7 में 3 जोड़ेगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10.5 है तो 3.5 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। या इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। अब n का मान कितना दिया गया है 84, जब इतना दिया गया मान तो हम निकाल सकते हैं एस एन बराबर
तो एस एन का फार्मूला ये आपका हुआ, मान रखना है 84/2, 2 ए का मान 7 प्लस 84 माइनस 1 कितना होता है 83, ठीक है। और गुना डी का मान 7/2 रखे या कुछ भी रखे, 3/2 रखे, ठीक है। ये जब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 14 प्लस, जब इससे ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 में 35 से गुना करेंगे तो 15 5 1 40 और 9 49 1 50 के 0 5 24 और 5 29, एक अंक के बाद तो एक अंक यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 290.5, ठीक है। ये हो जाएगा 42 गुना 14 और 290 कितना होता है 304.5, ये गुना कराएंगे यही क्या हो जाएगा इस सीरीज का सम ऑफ द एन टर्म अर्थात n पदों का जो होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसे सीरीज में दिया गया है, जैसे अगर 2 नंबर बनाइएगा आप अपना से, अगर 3 नंबर देखा जाए यहाँ पर तो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ए का मान निकाले तो ए का मान क्या हो जाएगा -5, ठीक है। डी का मान निकाले तो डी हमेशा सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाया जाता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं -8 ऑफ -5 लिख सकते हैं। जब यहाँ -8 होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा कि -3 होगा, -3 होगा क्योंकि बड़ा का संख्या है। एन का मान कितना हो जाएगा -230, ठीक। ये जब इतना पता है तो फॉर्मूला पर रखिए यहाँ पर -230/2, 2 गुना -5 प्लस एन का मान 230 है। अब देखिए -230 और माइनस यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा -231 और गुना डी का मान कितना है -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, ये 115 हो जाएगा माइनस के साथ कटेगा, ठीक। -10 और प्लस ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा तो 230 कितना होता है 231 3 631 3 93 अर्थात 693, ठीक है। -115 693 में से यहाँ माइनस चूँकि 10 है तो घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 683, माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा बिल्कुल, क्यों प्लस होगा क्योंकि ये संख्या बड़ा है। ये जो गुना आपका आएगा यही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द nth टर्म। दो क्वेश्चन जी बिल्कुल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप जरूर बना कर लाए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में दिया गया आपका ए का मान दिया गया, 3 नंबर तो और आसान है। ए का मान दिया गया है 5, डी का मान दिया गया है 3 और ए एन का मान दिया गया है 50, ए एन का मान 50। ये सब क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एन का मान पूछ रहा है और एस एन का मान पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी ध्यान दें अपना क्वेश्चन बनाते समय कि जब भी डेटा लिखेंगे यहाँ पर डेटा जो भी लिखेंगे तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला लिखाया गया होगा। इसका भी फार्मूला लिखाया गया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी फार्मूला लिखाया गया है। तो आप इससे ये 3 चीज़ से पता करें कि कौन सा इसमें फार्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसका क्या मान निकालना है, ठीक है।
अगर यहाँ पर ए एन दिया गया, डी दिया गया, ए दिया गया, तो यहाँ पर सभी फार्मूला यूज होगा। ऐसा नहीं केवल ए एस एन निकालना होगा। अगर ए एन का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला इसको क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। चूँकि एन का एस एन का मान जब भी निकल सकता है जब आपको एन का पता होगा तभी एस एन का मान संभव है निकालना। इसलिए पहले एन का मान निकालिए, और एन का मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। क्योंकि इससे भी एन का मान आपको निकलेगा। कब निकलेगा? जब एस एन का मान पता होगा तब। लेकिन एस एन का मान पता नहीं है, इसमें ए एन का मान पता है, इसलिए हम एन का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर 50, ए का मान 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 3। ठीक है, ये इधर से घटेगा इधर तो कितना आ जाएगा? 45 इजकल टू ये 3n माइनस 3। ये 3 इधर आ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 48 इजकल टू 3n। n इजकल टू क्या हो जाएगा? 48/3 इजकल टू n का मान 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझना कोई भारी बात नहीं है। n का मान निकाल दिए। यहाँ n का मान आपको निकालना था, n का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, जब हमको n का मान पता चल गया 16, तब हम Sn का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि Sn का मान निकालने के लिए n के होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर n भी पता हो गया, a भी पता है, a पता है, d पता है। निकालिए Sn का मान 16/2 2। a का मान कितना? 5 प्लस 16 में से ये गया 15 इंटू डी का मान 3। ठीक है, ये जब काटेंगे इससे तो 8 10 प्लस 45। ठीक है, 45 10 55, 8 गुना 55, 40 के 0 4, 40 और 4 44। ये क्या हो जाएगा? इसका Sn बराबर कितना हो जाएगा? वहाँ पर Sn पूछ रहा था आपका 440, n का मान 16 आ जाएगा। ठीक, तो कभी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो पहले आप डेटा लिखिए। इसका डेटा लिख के आप समझे कि इसका 4 फार्मूला लिखाया था फार्मूला, वो भी आप 4 फार्मूला हमेशा याद रखेंगे और डेटा का अनुसार पकड़ेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो n का मान निकलेगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो d का मान निकलेगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो a का मान निकलेगा। ठीक है, तो 3-4 फार्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक, इसका एक और फार्मूला है, यहाँ पर लिखाया थे n/2 a प्लस l होता है। ठीक है, l क्या होता है? जब लास्ट टर्म पता होगा तो इसमें भी कभी कभी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 3 का 2 दिया गया आपका। a का मान दिया गया 7, a 13 दिया गया है, a 13 दिया गया है 35, d और Sn निकालना है। d बराबर वाट और S 13 के बराबर वाट, ये निकालना है। ठीक है, आपको 2 मात्र पता ही है, 2 पता है, उसके बाद आपको d भी निकालना है, Sn भी निकालना है। तो आप बिल्कुल 3 फार्मूला होता है, आप जानते हैं। an बराबर एक और फार्मूला होता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। यही 3 फार्मूला से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये दिमाग को हमेशा क्लिक करता होगा, ये आपके जबान पर होना चाहिए फार्मूला, ये 3। अब यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें से रखेंगे कि डी का मान निकल जाएगा, एन का मान निकलेगा। चूँकि एन का मान तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले चैप्टर में आपको लिखा गया था जब a 13 बराबर 35 दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12 d लिख सकते हैं इजकल टू 35। ठीक है, कोई दिक्कत? जब a का मान यहाँ पता होगा, a का मान 7, 12d इजकल टू 35, तो 12d इजकल टू 28, d का मान कितना आ जाएगा? 28/12, अर्थात 4 तियाँ 4 सत्ते 7/3। जब हमको d के मान पता चल गया तो अगला मान क्या निकालना है हमको?
ये डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया, तो हमको चाहिए क्या इसमें, डी चाहिए, ए चाहिए और एन, तो एन दिया गया, एस 13 निकालना है। ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा फॉर्मूला। आइए इसको निकालते हैं। एस कितना निकालेंगे, 13, तो 13/2, ए का मान 2 × 7 प्लस 13 में से ये गया, कितना हो जाएगा 12, 12 गुना डी का मान कितना दिया गया आपका, डी का मान निकले अभी 7/3। ठीक है, 3 से कटेगा 4, यह 13/2, यह 14 प्लस 6 × 28, 28 और 14 42, 42 होता है, 21, 21 से गुना करेंगे, 63 के 3 हाथ में 6, 21 और 6 27। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द एन टर्म निकालना है। एन टर्म का योग होता है, इसका हिंदी होता है, इन पदों का योग इंग्लिश होता है सम ऑफ द nth टर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो चार क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आप जरूर बिल्कुल बना के लाइएगा, होमवर्क में आपका रहेगा ये। एक ही फार्मूला आप याद रखिए, बाकी सभी फार्मूला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जैसे इसका अगर 4 नंबर की बात करें तो A3 बराबर दिया गया 15, A3 बराबर 15, S10 बराबर दिया गया 125, और D और A10 का मान पूछ रहा है, D बराबर वाट, S10 A10 का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है मान। ठीक है, तो आप 3 फार्मूला याद होगा आपको। सोचिए कि आप तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डी का मान निकल जाएगा, एन का मान, A10 का मान निकालना है। ठीक, तो एन का मान तो पता ही हमको है 10, दोनों सेम है, एन का मान 10। ठीक, क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, पिछला चैप्टर याद कीजिए वो दिन, A+2D = लिख सकते हैं 15, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्व कीजिए उसको। S10 बराबर n/2 मतलब 5/8 लिख दे। अरे इसको S10 बराबर लिख सकते हैं, इसको n/2 5/2 सॉरी 10/2, n/2 होता है फॉर्मूला, वहाँ बगल में लिखा होगा देख लीजिए, 2a + n-1 मतलब 10 में से गया 9, D लिख सकते हैं। ये S10 का मान पता है 125, 125, और जब ये कटेगा इससे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 5 × 2a + 9D, ये 5 जगह बटा में आ जाएगा, गुना में है तो 5 से कटेगा, ये कितना 25 टाइम। अतः इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2a + 9D = 25 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई समस्या? जब हमको पता है ये दो इक्वेशन आ गया तो इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान आ जाएगा। ठीक है, ए और डी का मान आ जाएगा तो डी का मान पता चल जाएगा, एन का मान निकल जाएगा, a + n-1 × डी का यूज करके। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + 9D लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ए का मान और डी का मान यहाँ से निकालेंगे, गेट द पुट द वैल्यू गेट द मान। ठीक, निकल जाएगा आराम से, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, आप बना के चेक कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, जैसे अगर 7 नंबर देखा जाए, 7 नंबर दिया है कुछ, ए का मान 8, एन का मान दिया गया है 62, एन का मान 62 और एसएन का मान 210, 210।
क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे निकालने के लिए एन और डी का मान ज्ञात करना है। सोचिए सोचिए, आप दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए और बताइए कि इसका क्या हो सकता है आंसर। ए एन और डी का मान, ठीक है, ये दो मान निकालना है। ये आपका 3 दिया गया, बताइए 3 फार्मूला आपका होता है। 3 फार्मूला मैक्सिमम आपका 2 फार्मूला काम करता है हमेशा। एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला ये आपके सामने है, देख के समझिए और बोलिए कि कौन सा फार्मूला किस तरह यूज किया जाए कि क्या मान निकल सकता है। देख रहे होंगे, अगर ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो हमारा एन का मान आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल। लेकिन डी का मान निकालना होगा, इसके डी से निकालने, ये डी निकालने के लिए पहले ये फार्मूला जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एन भी है और एस एन भी है और ए भी है, तो ये फार्मूला का यूज कीजिए इसमें। बस यही दो फार्मूला आपको सामने रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे कि कौन सा मान आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इसमें जब फार्मूला ये यूज करेंगे तो इसमें डी और एन दोनों चाहिए, जबकि डी और एन दोनों में से कोई एक पता होगा तभी ये फार्मूला यूज हो सकता है। ये फार्मूला आसानी से इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो एस एन का मान दिया गया 210 प्लस 210 इजकल टू एन बाई 2। तो एन बाई 2 कितना है, एन पता नहीं है तो एन बाई 2 रहने दें। ये पता है 2a, तो 2 गुना 8 प्लस एन माइनस 1 होता है, एन माइनस 1। डी का मान पता है, नहीं पता है, ये भी पता नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए। इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ 7 नंबर दिया गया है, ए का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, एस एन का मान दिया गया है, एन और टी का मान पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोचते हैं इसको, अगर ए का मान इसमें रखते हैं तो ए और एन भी चाहिए, तो ये भी पता नहीं है। ये अगर चाहिए तो एन डी भी चाहिए इसमें, ये भी पता नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 220 गुना होगा 220 हो जाएगा एन इंटू 16 प्लस ये गुना होगा तो क्या होगा एन डी माइनस डी, ठीक है। यहाँ ए का मान 8 है, 2 दूना 4 8 210, एन का मान 62, यहाँ पर 420, ठीक है। ये जब एन से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा लंबा इक्वेशन बन रहा है। ये 16n प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि एन और डी इससे दोनों सेटिस्फाई करा के दोनों से मान निकालना होगा। तो 420 इसको ले आइए, यहाँ पर एन का मान दिया गया 62 इजकल टू ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी रहने दे इसको। अगर एन माइनस 1 इंटू डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर तो 62/8 लिख सकते हैं यहाँ, 62 माइनस 8 लिख सकते हैं। तो 62 में से 8 करता कितना होगा 64, ये इक्वेशन फर्स्ट सही है। अब इसको यहाँ पर लिखने की उतना जरूरी नहीं है। एन माइनस वन इंटू डी का मान अगर यहाँ डायरेक्ट हम रखते हैं, यहाँ पर ये जब गुना होगा जब एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ से आसानी से निकल गया, यही मान अगर डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर तो एन का मान निकल सकता है। अब ये जब गुना होगा तो 420 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 दिया गया, तो ये 16 और प्लस 54 डायरेक्ट रख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एन का मान आसानी से देख रहे हैं कि निकल जाना चाहिए। एन इंटू 16 और 54 70, ठीक है। तो एन का मान क्या हो जाएगा 420
बटा 7 6। एन का मान आपका 6 आ गया, तो एन का मान यहाँ पर लिख दे 6। अब क्या मान निकालना है, डी का। जब एन का मान 6 आ गया तो यहाँ पर रखेंगे, तो 6 में से ये गया 5, अर्थात 5D इजकल टू 54। तो डी का मान क्या आ जाएगा, 10.8। ठीक है, तो डी का मान इतना। सिंप्लीफिकेशन है, आप जरूर एक दोबारा चेक कीजिएगा, हो सके कहीं मिस हुआ होगा, आप जरूर बनाइएगा। इसमें केवल सिंप्लीफिकेशन रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन अगर यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं यहाँ पर लैंग्वेज, लेकिन ये जरूर लैंग्वेज लिखिए कि एन का मान अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, या इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन इसको मान लीजिए सेकेंड में रखने पर, ये आप लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह हम लिखे वैसा ही बना लीजिएगा। आपके मास्टर जी जो भी आपको बताए होंगे कि किसका इक्वेशन किस तरह से लिखना है, लैंग्वेज क्या लिखना है, उस तरह से आप सेटिस्फाई जरूर करें लिख के, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में आपका लैंग्वेज देखा जाता है। ठीक, तो इसी तरह आपका डेटा भी, कोई भी डेटा दिया जाएगा आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन एक बार 10 नंबर देखते हैं। एल का मान दिया गया 28 और एस का मान दिया गया है 144। यहाँ पर एस रहे या एस एन रहे, ये दोनों का मतलब सेम होता है, सम ऑफ द एन टर्म होता है। और कुल 9 पद है, कुल 9 पद का मतलब क्या होता है, 9, एन का मान 9। क्वेश्चन दिया ए का मान निकालने के लिए, क्या आप निकाल सकते हैं ए का मान? कैसे निकलेगा, जस्ट इसके पिछला अभी फार्मूला बताया, एक एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 ए प्लस एल। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करें क्योंकि एल का मान पता है हमको। ठीक है, एस एन का मान भी पता है 144, एन का मान नहीं पता है, 9 पता है, 9/2। ए का मान निकालना है और डी का एल का मान कितना है 28। 100 ये कटेगा, इसी को जाएगा 288, 9 ए प्लस 28, ए प्लस 28 इजकल टू क्या हो जाएगा 288/9। 8 9 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 2 18। ए प्लस 28 इजकल टू कितना हो जाएगा 32। ए का मान क्या हो जाएगा 4। यही आपका मान पूछ रहा था, ए का मान निकल गया 4। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कोना को क्या माना। ठीक है, तो इंग्लिश में तो कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला डायरेक्ट बुक में आपका हिंट्स पूरा देता है कि ये nth टर्म ये दिया गया है, एसेंस सम ऑफ द n टर्म ये दिया गया है। हिंदी वाला थोड़ा ध्यान समझेंगे, थोड़ा उलझाया जाता है हिंदी में। हिंदी में दिया था n पदों का योग अगर दिया होगा तो समझ लेना कि एस एन बराबर दिया गया है। n पदों दिया गया है तो समझ लीजिए n टर्म दिया गया। अंतिम पद दिया गया है का मतलब समझ लीजिए कि l दिया गया है या n दिया गया। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका होता है पहचानने का। अगला क्वेश्चन दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का सीट दिया गया 9 17 25 में कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब क्या होना चाहिए, n का मान निकालना है, कितने पद यही होता है। और एस एन का मान दिया गया, कह रहा है 636 का योग एपी का सीरीज बनता होगा अगर, तो 9 17, इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा 25, यही आपका सीरीज बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम देख पाए ए का मान क्या हो जाएगा 9, ये 9 है, और डी का मान यहाँ से निकल जाएगा क्या 8। ए और डी का मान पता गया, एन का मान निकालना है, एस एन का मान दिया गया, नहीं निकल सकता है क्या, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। 636 इक्वल टू n/2 2a मतलब 2 गुना 9 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1272 इक्वल टू n इंटू 18 प्लस n, ये गुना होगा 8 n-8। ठीक है, 1272 इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, देखिए 18 में से 9 8 गया 10 n, 10
एन, एन से गुना होगा 10n और माइनस 8n²। ये समझ में आया? 18 में से 8 गया 10, तो 10n और यहाँ पर प्लस 8n²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं? 8n² प्लस 10n और इसको लेंगे माइनस में चल जाएगा 1272 इजिकल टू 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। 2 कॉमन समझ में आया? क्योंकि 2 कॉमन अगर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई इधर जाकर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है? पहले इससे इसमें गुना कराइए, उसके बाद इसको फैक्टराइज कीजिए। ऐसा 2 टर्म फैक्टराइज करिए कि उसका जोड़ घटाव करने पर 5 के टर्म में आ जाए। तो आप बिल्कुल बनाइएगा, निश्चिंत से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, जब इससे 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो हिंट्स देते हैं 24, 12 2 14, 24 1 25। ठीक है, इसी को फैक्टराइज करना है 2 टर्म्स में, 2 टर्म्स से फैक्टराइज करना है कि तो आप 25 44 को फैक्टराइज ऐसा कीजिए। ये 2 से कट जाएगा, ऐसा लगाइए। 2 से 12 7 2, फिर 2 से 6 3 6, 2 से 3 18, फिर 2 से 1 5 9, 9 5 14 1 15, 3 से लग जाएगा। 3 5 15, 3 3 9, 3 से फिर लगा सकते हैं। दिखाई दे रहा है? देख लीजिए। 1, इसको जब करेंगे गुना तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 15 तो क्या 48 से 15 से गुना करेंगे तो होगा? नहीं होगा। दूसरा तरीका लगाइए। 15 3 45, 318, 1 3 5 15, 3 9 18। ठीक है, 3 से 3 5 15, 3 3 9, 3 से लगेगा तो 5 और 1। ये आपका 53 हो जाएगा। 53 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 48 48 और 53 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 से 5 53, ये दोनों हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। ठीक है, 48 में से 53 में से 48 घटाएंगे तो 5n हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर 48 माइनस में जा रहा है, इसका मतलब 48 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 48 हो जाएगा, क्योंकि 48 माइनस में जाएगा। जब 48 माइनस में जाएगा तो वो प्लस को उधर ले लेगा नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद ए बराबर दिया गया है 5, अंतिम पद दिया गया अर्थात ए बराबर दिया गया 45 या an कहिए, जो भी कहिए। ठीक है, लास्ट टर्म। और योग दिया गया है, मतलब एसएन बराबर दिया गया है 400। पहले डेटा तैयार करो। डेटा क्या क्या दिया गया? इन पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है, अर्थात क्या डी का मान निकालना है, सर्वांतर हो गया कॉमन डिफरेंस, और कितने पद इसमें है तो एन का मान निकालना है। क्या निकल सकता है आसानी से? ये जो दिया गया है एल का मान या एन, इसी का था लास्ट टर्म। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज कीजिए। ए एन बराबर क्या होता है? एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज कीजिए। इसमें ए का पता चल जाएगा, लेकिन एन और डी दोनों नहीं पता है। ये फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो एस एन का मान पता है 400 n/2 2a 2 गुना 5
प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू, फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया पहला क्वेश्चन, जो आपको पहला क्वेश्चन से इक्वेशन निकालना था। ठीक है, यहाँ पर n का मान भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। n और d निकालना है, a का मान आपका दिया गया है ये n-1 इंटू डी में यहाँ पर रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। n का मान जो भी आएगा उसके बाद ये इक्वेशन आप पहला इक्वेशन रख लेंगे तो d का मान आसानी से आ जाएगा। पहला जिस तरह इक्वेशन था वैसा ही आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कीजिएगा, जरूर आंसर आ जाएगा इसका। या इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, Sn बराबर इसके पिछला वाला में n/2 इंटू ए प्लस एन होता है, मान होता है। तो ये पता था हमको 400, n/2, ए का मान पता था कितना था, ए का मान 5, और अंतिम टर्म दिया गया 45। तो यहाँ से n का मान निकल गया आराम से। अंतिम टर्म मतलब n का मान पता चल गया। जब n का मान पता चल जाएगा तो an से हम d निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा आप लोग। किसी तरह आप 3 फार्मूला याद रखें, 3 या 4 फार्मूला जो भी है, 3 फार्मूला आप याद रखें। और किसको किस फार्मूला पर यूज करना है वो आप में ध्यान रखना चाहिए, कि इसलिए आप बोलते हैं बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा पता चल जाएगा, अनुभव होगा कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन पर लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350, ए बराबर 17 और एल या एन बराबर दिया गया है 350। ठीक है, जब भी ये संख्या आपको दिखाई दे दे तो दूसरा फॉर्मूला ये क्या, n/2 a प्लस एल। ठीक है, वो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। यदि d बराबर 9 तो n और Sn निकालना है, d बराबर 9 तो Sn n बराबर 12। तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, n की जरूरी पड़ेगा। n कैसे निकल सकता है, ये फॉर्मूला लगाइए आप। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता था, n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। Sn का मान चूंकि दिया है, ये फॉर्मूला लगाइए, a n इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आपका बोर्ड में एक एक क्वेश्चन पक्का रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, इसलिए आप ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब, कि आपका क्वेश्चन ना छूटे इससे। n का मान निकालना है, d का मान 9, यहाँ से n का मान चलेगा, डायरेक्ट बना दे डायरेक्ट इसको। 17 में से 9 घटेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर जुड़ेगा 358 बराबर 9n। n का मान 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 42 आ जाएगा इसका। जब n का मान 42 तो s 42 का मान निकल जाएगा। ठीक है, जरूर आप निकालिए, निकल जाएगा बिल्कुल। आप तेज तरार हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 7 नंबर, उस एपी के प्रथम 22 पदों का जो ज्ञात कीजिए जिसमें डी और 22वां पद। इसका हिंट्स देते हैं, बनाइए। सभी क्वेश्चन का आपको हिंट्स देते हैं, आप बना लीजिएगा। प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, अर्थात S22 निकालना है। ठीक है, इसमें दिया गया आपका डी बराबर 7, डी बराबर 7 दिया गया है। 22वां पद दिया गया 149, अर्थात ये 22वां पद दिया गया 149 है। जब ये 22वां पद 149 है तो इसी से बनाइए आप। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21 डी इजकल टू 149 लिख सकते हैं। अरे ठीक है, जब यहाँ d के मान पता है तो a का मान निकल जाएगा, a d पता है, n का मान 22वां निकल जाएगा, इस 22 का मान। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप थोड़ा एक पकड़िए उसका पॉइंट्स कि कौन सा क्लू है इसका निकालने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना दिया गया है। तो आप S51 निकालना है मान। इसमें थोड़ा हिंट्स देते हैं, बना लीजिएगा, ये निकालना है। ठीक, 51 पदों का योग ज्ञात जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना। तो दूसरा टर्म जो दिया गया है, दूसरा पद कितना 17
दूसरा पद 14 और तीसरा पद दिया गया आपका, तीसरा दिया गया है 18। क्या इससे ए और डी का मान निकाल सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी इजकल टू 14। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2d इजकल टू 18 लिख सकते हैं। ए और डी का मान निकल जाएगा, उसके बाद निकालना है ए का मान, एन पता है, निकल जाएगा। ये आसान है। अब आप सोचिएगा कि सभी क्वेश्चन होमवर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए बनाना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, बोर्ड आपको निकालना है। हम इसको हिंट्स देते हैं, यही बहुत है। आपको हिंट्स मिल जा रहा है, टीचर का काम होता है किसी भी स्टूडेंट को मार्गदर्शन दिखाना कि इस तरह पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह पढ़िएगा तो नहीं होगा। ठीक, तो सिलेक्शन आपको लेना है या बोर्ड आपको निकालना है, मेहनत आपको करना है। हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर मेहनत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया गया 49, अगर 7 पदों का योग दिया है तो ये 7 बराबर कितना दिया गया है? 49। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया प्रथम 17 पदों का योग दिया गया है 289। तो प्रथम 17 पदों का योग दिया गया है 289। इससे भी आपका इतना ही मान निकल जाएगा। तो इससे क्या निकल सकता है? ए और डी का मान आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आइए इसका भी हिंट्स देते हैं। S7 निकलना है तो S7 बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d लिख सकते हैं। S7 का मान पता है 49 इजकल टू 7/2 2a प्लस 6d। ऐसा आधा क्वेश्चन हम बनाते हैं, आधा आप बनाइए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन अपना से बनाना है तो देख कर बनाना है, ठीक है, कि बिना देख कर बनाना है? बिना देख कर बनाइए, कभी भी देख कर क्वेश्चन नहीं बनाइए। ये इक्वेशन एक आ गया, दूसरा इक्वेशन इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। A17 निकालना है, 17/2 2a प्लस 16d लिख सकते हैं। इसका मान पता है 289। ये 17 से कटेगा, 17 बार 17 34 2a प्लस 16d इजकल टू 34, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे वी विल सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट आंसर एंड वी विल गेट द इक्वेशन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी का मान निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा आपका वही राइट। ए और डी का मान पूछ रहा है, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एक AP बनाती है। तो AN नीचे दिया गया अनुसार, AN का मान नीचे दिया गया है क्या? 3 प्लस 4n। AN का मान दिया गया, पूछ रहा है कि अगर ये AN क्या A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN पूछ रहा है क्या ये सीरीज AP में है? तो हम जानते हैं कि ये सीरीज AP का जनरल फॉर्म होता है कि नहीं? ये जानते हैं। अर्थात A1 A2 A3 अर्थात AN तक गया है, तो A1 से लेके हम भी निकालेंगे। कितना मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा? 3 मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सीरीज AP में जा रहा है कि नहीं। अगर AP में जा रहा है तो प्रूव हो गया, AP में नहीं जा रहा है तो अर्थात गलत हो रहा होगा। आइए पुट N का मान अगर 1 रखते हैं तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 गुना 1 7। ठीक है, इसी तरह A2 का मान निकालेंगे तो 3 प्लस 4 गुना 2 11। इसी तरह A3 का मान निकालेंगे तो 3 प्लस 4 गुना 3 15। क्या सीरीज ये AP में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, इसके मतलब अगले टर्म में भी क्या होगा? 4 का अंतर, अर्थात ये AN का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर AN का मान तो आपका दिया गया 3 प्लस, तो इसको आप लैंग्वेज में लिखिए, चूँकि ये सीरीज AN में है, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे सिंस A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन वी हैव टू प्रूव दैट AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। प्रूफ लिखिएगा, राइट हैंड साइड प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक,
ये आपका प्रूफ करना था। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए जी बिल्कुल आपके लिए है, आप जरूर बना के लाइए क्वेश्चन दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, इसका S1 और 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया आपका n बराबर दिया गया है Sn 4n माइनस एन स्क्वायर। ऐसा ही चेक करना है S1 का मान, एक बार इस n का मान 1 तो S1 का मान निकालना है, n का मान, S2 का मान निकालना है, S3 का मान निकालना है, S10 का भी मान निकालना है, यही 3 मान निकालना, निकल जाएगा। बहुत आसान है, निकाल के चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग बताया जो 6 से विभाज्य है। तो घन पूर्णांक क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए। सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम जो पढ़ाए थे आपको, रियल नंबर, उसमें पढ़ाया गया था आपको कि घन पूर्णांक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, कंजिक्यूटिव नंबर होता है, क्रमागत नंबर। और घन पूर्णांक होता है क्या, घन का मतलब होता है एक क्यूब, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब का टर्म होता है, अर्थात एक क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसा आ जाएगा। घन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 और क्यूब का मतलब ये सब क्यूब का टर्म है, ठीक। तो यहाँ से पता चल जाएगा, ए का मान पता चल जाएगा, जब ये सीरीज में लिखेंगे तो डी का मान पता चल जाएगा। अंतिम टर्म इसका क्या होगा, वो निकालना है, एन का मान निकालना है, एन के मान से जरूर आप मान निकालिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, आसानी से आपका मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 के प्रथम 5 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, अर्थात क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या होगा 8 गुना 1, 8 के 15 गुना निकालना है, तो पहला टर्म 8 गुना 1, दूसरा टर्म 8 गुना 2, तीसरा टर्म 8 गुना 3। ये कहाँ तक जाएगा, 15 गुना, अर्थात 8 गुना 15 तक जाएगा। तो पहले ये बताया कि ये क्या होगा, लास्ट टर्म होगा इसका, लास्ट टर्म अर्थात n कहिए या l कहिए। तो जब ये 8 का गुना जा रहा होगा, इसका मतलब इससे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। ए पता है, डी पता हो जाएगा, एन पता होगा, हो जाएगा, एन पता हो जाएगा। तो क्या एन का मान पता नहीं चल जाएगा कि कितना इसका नंबर है, तो कितना नंबर है निकल जाएगा। ए एन से आप डायरेक्ट निकालिए, अगर सम ऑफ कर रहा होगा तो सम ऑफ निकालिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 0 और 150 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या ऑड नंबर, तो पहले ये बताइए कि विषम संख्या होता क्या है, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है आप जानते होइएगा, विषम संख्या ऑड नंबर ये सब पढ़ाया गया आपका रियल नंबर। आप चैप्टर निकालिए, वो जो आपका रियल नंबर मैट्रिक के चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ाया गया। 0 क्या सम संख्या है, विषम संख्या है। 0 एक इंटीजर है, 0 कोई संख्या नहीं है, ठीक है। 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या ऑड नंबर, ठीक। जब 1 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो अंतिम टर्म इसका क्या होगा, जो 7 से डिवाइड होना चाहिए। सॉरी, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या, तो 50 क्या है हम जानते हैं, इसको सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। तो इसके पहला टर्म जो आएगा, इसके पीछे वाला टर्म मतलब 49 तो आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये क्या होगा, इवन सम ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक। तो 1 से लेके 49 तक जो है इसका नंबर का n टर्म निकालना, निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, an को डिनोट कर रहा है अंत टर्म, a का मान 1, d का मान 2। जब a पता है, d पता है, n पता है, तो n का मान नहीं निकल जाएगा, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाइएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एस एन बराबर, n का मान पता करना है तो ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, चूंकि 49 प्लस a का मान 50 ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एस एन का मान पता नहीं है, ए एन का मान पता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला लगाइए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन पढ़िए आराम से। निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक
क्वेश्चन दिया गया निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया और दूसरे दिन के लिए 250 300। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंपनी में एक ठेका लिया गया कुछ व्यक्तियों द्वारा, ठीक है। उसमें फाइन रखा गया कि अगर पहला दिन कोई अब्सेंट मारता है तो 200 रुपये उसे फाइन लिया जाएगा, और दूसरा दिन जो फाइन वो दूसरा दिन अब्सेंट मारेगा तो 250। उसी तरह आगे बढ़ रहा है, तीसरा दिन अब्सेंट मारेगा तो 300, तो चौथा दिन अब्सेंट मारेगा तो कितना लिया जाएगा 350। ऐसा है 30 दिन तक चलता है ये काम। तो 30 दिन एन को डिनोट कर लिया, ये 30 दिन तक कंप्लीट चला। और यहाँ पता हो गया, ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो क्या कितना दिन के बाद ये काम किया होगा, कितना दिन तक ये अब्सेंट किया होगा नहीं पता चल जाएगा, एन का मान निकालना है। वही क्वेश्चन सेम अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को अनेक समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार के लिए 700 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन इसके अगला जो है 20 कम दिया जा रहा है, अर्थात 680 दिया जा रहा होगा, ये घटते क्रम में सीरीज जा रहा है, फिर 20 कम दिया जा रहा है, इसका मतलब कितना दिया होगा 660, फिर 20 कम 640, ऐसा ही ये जा रहा होगा सीरीज। कहाँ तक जाएगा तो एन दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, और कहाँ तक जाएगा ये 20 रुपया कम दिया गया, 7 नगद पुरस्कार दिया गया है। तो 7 नगद पुरस्कार अर्थात 7 डिनोट करेगा एन को, ठीक। तो एन आपका ये दिया गया, ए एन का मान निकालना है, कहाँ तक ये सीरीज पहुँच रहा है, ठीक है, निकल जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन ये भी दिया गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो ये सोचा कि अगर किसी क्लासरूम में, ये क्लासरूम अगर है तो इस क्लासरूम में अगर 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें का स्टूडेंट सोचा कि अगर 30 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो 30 पेड़ लगाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना स्टूडेंट उसमें होंगे उतना ही पेड़ लगाएंगे। अर्थात इसके मतलब आप क्या समझे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे कि जितना स्टूडेंट है उतना पेड़ अगर लगेगा, इसके मतलब प्रत्येक स्टूडेंट एक पेड़ लगाएंगे, उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, तो यही समझे। अगला दिया गया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाए, और वहीं आ गया कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे। तो जितने भी कक्षा 8 7 तक गया है, ठीक है, तो कक्षा जो है क्लास 7 तक गया है, क्लास 12 तक, सॉरी 12 तक गया है, ये 12 का चिन्ह है, तो 12 पेड़ लगा होगा, ठीक है। 12 तक क्लास गया होगा तो 12 तक पेड़ लगा होगा, मतलब 12 का पेड़ लगा होगा। प्रत्येक कक्षा के 3 गुना अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या निकल सकता है, अरे देखिए कितना सिंपल सा। अगर एक कक्षा के सामने 1 पेड़ लग रहा है, 2 कक्षा के सामने 2 पेड़ लग रहा है, 3 कक्षा के सामने 3 पेड़ लग रहा है, तो ऐसा ही ये सीरीज जा रहा होगा, तो 12 कक्षा के सामने 12 पेड़ लगेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही ना हुआ। तो ये लास्ट को डिनोट किया, ये फर्स्ट को डिनोट किया, ये डी को डिनोट किया, ठीक है, यही हुआ 12, ठीक है। थोड़ा दौड़ा, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 18 नंबर है क्वेश्चन। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी में लेते हुए त्रिज्याओं, अगर त्रिज्याओं दिया गया अर्धवृत्त को खींच कर समर्पित बनाया गया तो इतना 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 अर्धवृत्तों के लिए 22/7। तो अगर किसी वृत्त जो ये वृत्त होता है इसका अर्धवृत्त बनाते हैं तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरा फुल वृत्त क्या हो गया पाई स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो बटा 2 करेंगे। या अगर 2 पाई आर का टर्म जा रहा है तो 2 पाई आर मतलब परिधि उसके सर्कमफ्रेंस के सेंटर में ये जा रहा होगा। क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रकार एक और क्वेश्चन 19 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप इसमें कुछ लड्डू खिलाना है, लड्डू खा लीजिएगा और बना लीजिएगा बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। इस प्रकार आपका 5.3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। इस प्रकार आपका अर्थमेटिक
चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप उम्मीद है कि इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जितना भी आपका चैप्टर पढ़ाया गया अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और बुक बनाइए, जितना भी बुक एक्स्ट्रा जितना बुक बनाना हो बनाइए। कॉन्सेप्ट आपका पूरा मिल चुका है, किसी भी बुक से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए। मस्त रहिए, चिल रहिए, खुश रहिए।